3 मौके खत्म। अगले 3 मौकों में ये फैसला होगा मौत हमारी या तुम्हारी। अगर चाहो तो अभी भी हाथ खड़े कर सकते हैं। मौत इतनी मीठी भी नहीं होती। अरे वाह, तुम तो जीत गए। अभी कहाँ, हमारी जीत तो तब होगी जब तुम इस खेल से और इस दुनिया से हार हो जाओगी। कौन इधर? क्या हुआ? खेल खत्म करने से क्यों रोका? खूबसूरत टॉर्चर कहा था ना तुमने खुद को, तो हमने भी सोचा क्यों ना खूबसूरत टॉर्चर को बख्श दें। वैसे भी राजा अपनी प्रजा को बख्शने का हक तो रखता है। राजा, प्रजा, हक। सोचा कि इतने जिगर वाली लौंडिया हो, उसको बेमौत का है मारे। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल। दिलावलपुर किसी के बाप की जागीर नहीं है, समझे? जिगर वाले तुम भी हो और जिगर वाले हम भी हैं।
एक दूसरे के जिगरी हो जाएं। हाथ मिलाते हो? जो काम तुम्हारी अम्मा भी नहीं कर सकती ना, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को हम बटुए में लेके घूमते हैं वो तुम्हारे काम भी आ सकते हैं। किसने बुलाया तुम्हें अंदर? चलो फुटो यहाँ से। आपकी जगह कोई आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसे हम लोगों ने पकड़ लिया। लेकर आओ उसे। जी। पांच सेकंड देते हैं तुमको, जल्दी बोलो किसने भेजा तुम्हें और इसके पीछे तुम्हारा क्या इरादा था? वरना तुम्हारे शरीर में इतनी गोली डालेंगे कि तुम्हारे अस्थि कलश में से भी ना छर्रे ही छर्रे मिलेंगे। पांच, चार, तीन, दो। हमारी पत्नी है। तो ये तुम्हारी पत्नी है। अरे वाह, पति परमेश्वर का प्यार कहां तक ले आया इसे। अब तुमसे तो हमने पार्टनरशिप कर ली, तो फिर पहले ही दिन पार्टनर की पत्नी को कैसे उड़ा दे। तुमने हमारी जान बख्शी थी ना, तो लो अब हम इसकी जान बख्शते हैं, हिसाब बराबर। वैसे बहुत सही टाइम पर बताया है कि ये तुम्हारी पत्नी, वरना हमारे लोग इसकी मिट्टी निपटा कर ना अभी तक यहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं। याद रहे, तुम्हें पार्टनर बनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हमारे घर को प्लेटफॉर्म समझ लो कि जब जी चाहा मुंह उठाया और चले आए। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं।
अरे अरे, तुमसे तो साझेदारी की है, एग्रीमेंट नहीं साइन करोगे? फिर दुआ सलाम करके चले जाना। ये ठप्पा लगाना जरूरी था। अब पक्की हुई हमारी पार्टनरशिप। भैया जी वो हम भैया जी सुमेर जी एक तरफ की जिम्मेदारी निभाएगा, तू लेकर आ छोड़ेगा नहीं। अब उतरोगी या फिर गाड़ी पलटे? उतरो। भाभी जी, भाभी जी क्या हो? नहीं हुआ कुछ नहीं है। तुम्हारे दिमाग की जो वायरिंग है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। दुश्मन से हाथ मिलाकर आ रहे हो। क्या करने भेजा था तुमको? अम्मा हमने जो कुछ भी किया ना बहुत सोच समझ के किया, ठीक है? सोच समझ के किया है ना, हम सब समझ रहे हैं। नफरत करते हो हमारे धंधे से। अरे पर ये तो समझो हमारा भगवान है हमारा धंधा, हमें खाना खिलाता है भाई। सब कुछ लुटा कर आ गए। अम्मा हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए आप। उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बैकअप है, हम जानते हैं, और उसके पास गुंडों और लठैतों की फौज है। उसके एक इशारे पे उसके लोग चींटियों की तरह मसलने के लिए अपनी किस्मत समझते हैं। और आप ये तो सोचिए, उसने घर में घुस के आपको चुनौती दी। अब आप ही बताइए, आपके किसी दुश्मन के हाथ के बिना ये चीज मुमकिन है? क्या मतलब? हो गए ना कान खड़े? अम्मा दुश्मन हमारे होंगे, लेकिन उनसे भिड़ेंगे उसके लोग। सारे के सारे अपने दुश्मन एक ही बार में सफाए। अम्मा ये साझेदारी हमारे दुश्मनों को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निपटाएगी। और अब हम आपकी जिंदगी के साथ और रिस्क नहीं ले सकते, बस। क्या हुआ अम्मा? हमारे चेहरे पे मोती और जेवरात थोड़ा लटके हुए हैं जो उसे घूर घूर के देख रही है हमको। पहले ही वो मैडम जी हमें घूरती थी, अब आप शुरू हो गए। इधर आइए। दुश्मन से दोस्ती कर कर आ गए वो बात तो अलग। मुंह लाल कहां से करके आए? समझ में आओ, मैडम जी आंखें गाड़ गाड़ के हमें क्यों देख रही थी? क्या हुआ? जबान कट के पेट में गिर गई? अरे नहीं अम्मा, वो ये हमारी पार्टनरशिप का ठप्पा है।
वो जो आपका दुश्मन था ना, वो एक लौंडिया है। खूबसूरत टॉर्चर रानी। अब बाप रे बाप, ये पप्पा का ठप्पा जो है बहुरिया के सामने मिला है का? है? अम्मा, आप इन सब बातों में ध्यान मत दो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बस घर आने की तैयारी करो। अबे और डॉक्टर, अम्मा कब तक ठीक होगी और घर कब तक आ सकती है? ठाकुर साहब, कल इनके कुछ टेस्ट बाकी हैं, कल तक हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है उसी पे डिपेंड करता है। जो भी है ना, इनको एकदम परफेक्ट करके घर भेजना, समझे? और अम्मा, अभी कोई लापरवाही नहीं बरतीगा। कल आपके टेस्ट के समय हम आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं, ध्यान रखिए अम्मा। डॉक्टर, तेरे को बताने की जरूरत नहीं कि हम ठीक हैं, वरना फिर धंधे से हाथ खींच लेगा, तो हमें मंजूर नहीं। अब क्या खड़े हो, इंजेक्शन सच्ची लगाओगे का? जाओ चलो। चलो भाई, निकल लो निकल लो। अब तुम्हारी शकल देख कर ये लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कोनो गंभीर खुराफात चल रही है। क्या चल रहा, बताओगे नहीं? हमारे दिमाग की छोड़ो, हमारे लल्ला की जिंदगी में जो नई मदारन आई है वो काट डुगडुगी बजाएगी, इसके बारे में सोच। उठ पे। कौन है भाई? क्या हो गया? बाहर कोई है, देखो कौन है। और रुको देखते भाई। देख 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 देख। और रुको 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 देख। तो गोली चल रही है। गोली चल रही बाहर। ये तो। अरे रुको रुको रुको, बाहर मत जाओ। क्या कर रही है? कौन है बे? बंद हो गई गोलियां। देख तो। अब बम जीती। बाप रे बाप। साला फटका ही नहीं रहा। अब फटेगा थोड़ा टाइम के बाद, रुको। कहाँ जा रही हो? वहां में फट जाएगा। अरे बम होता तो फट चुका होता। सर पढ़ो। अगली बार गोली हवा में नहीं, सीने पे चली। ठाकुर साहब, 5 से 6 लोग गाड़ी में भड़ के आए थे। ये बात मुझे हॉस्पिटल के गार्ड ने बताया। वो लोग कौन थे, किसके इशारे पे भूचाल मचा रहे थे, कुछ पता नहीं चला। ठाकुर साहब, अगर पता चल गया तो सालों को छोड़ेंगे नहीं। हमको लगता है ये सारा किया धरा उसी लाल बेमिसाल शराब वाली का होगा। अगर वो मेरे सामने आ गई ना, तो अपनी बंदूक की नाल उसके कपड़िया पे डाल के पूरी की पूरी गोली उसके कपड़िया को उतार देंगे। ए लल्लन, कंट्रोल कर बे खुद को। बिना सोचे समझे सिर्फ शक के आधार पे किसी को उड़ा नहीं सकते, समझे ना? उन लोग को जिसने भी भेजा हो, बस ये बात पता चल जाए, उसके बाद तुम लोग को जो मन में आया वो करना, लेकिन तब तक कुछ नहीं। भैया जी चलिए, अब तो पता लगाना ही होगा। नहीं सुमेर, तुम यहीं रुको, यहाँ पर भी किसी का होना बहुत जरूरी है।
और हाँ, एक बात का ध्यान रहे सुमेर, इस बार तुम घर पर ही रहोगे, किसी को भी कहीं लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। एक खाकी वर्दी पहन के सिर्फ हवा में लाठी चलाना आता है तुमको? अरे ढूंढो और का। हाँ रखो। सालो और लाल करेंगे तुम्हारा। हमारे लल्ला पे बंदूक तानोगे? कहो कुछ पता चला? नहीं मलकिनी, कुछ भी पता नहीं चला। कुछ पता नहीं? कोई काम के नहीं हो तुम लोग। अगली बार गोली हवा में नहीं, सीने पर चलेगी। ये जो आदमी है उसका टैटुआ जब तक हमने नहीं दबाया ना, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमको धमकी देगा भौरी देवी को? ये फुलझड़ी कौन है? हाँ राम राम। हाँ तो पर देख नहीं था बंदूक तुम्हारी तरफ तनी हुई है। ठाकुर साहब देखिए, ये वही लड़की है, हमला करके यहाँ बदला लेना आई है। ये है कौन? लाल बेमिसाल। अच्छा नाम, और रानी उससे भी ज्यादा बेहतरीन। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। इसे हम बुलाए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या जो कुछ भी कह रहा है वो सच है? रानी की बंदूक की गोली जिस सीने का पता लेकर निकलती है ना, उस पते पर मौत जरूर डिलीवर होती है। और वैसे भी हमको गोली की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक गोली मतलब एक जान। का बात कह दी भांजा जी है, बताइए। अब भांजा जी इसके चक्कर मत आना, ये वही लौंडिया है जिसके चक्कर में हमने लौंडे का सर फूटा है। अब मान लेके चंपत हो गई और जी ही आगे सफेद झूठ बोली। देखो हम झूठ नहीं बोलते, हमें जो करना होता है वो हम कर गुजरते हैं। और वैसे भी हम ये बंदर गुड़की नहीं देते। तुम्हारे भांजा जी जब हमारे अड्डे पर थे ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। आखिर कब तक छुपेगा वो धमकी देगा? आज नहीं तो कल सामने आना ही होगा, और जब भी सामने आएगा ना, सारा तोते की तरह सब उगल देगा। समझ गए कि तुम लुक्का छुपी खेलने वालों में से नहीं हो। थैंक यू रानी, यहाँ इतने कम समय में आने के लिए। तुमसे हाथ मिलाया तो साथ तो देना ही पड़ेगा ना। इसने हमला नहीं कराया। प्रबल पांडे की पहली लॉटरी खुल चुकी है। अब कितने दुश्मन पाल रखे हैं तुमने? कि नया दुश्मन कौन पैदा हो गया भाई, बताइए। सुमीर भैया, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। आप प्लीज हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। आप नहीं समझ रहे, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। जी समझ आप नहीं रही है,
हम आपको कहीं भी लेके नहीं जा सकते। भैया जी ने आपके सामने ही तो। सुमे भैया, आपके भैया जी की वो अम्मा है जिन पर हमला हुआ है। अभी जी वो सिर्फ एक धमकी थी। लेकिन अगली बार वो जानलेवा हमला करने वाला है। उस चिट्ठी में यही लिखा था ना, इनकी जान अम्मा जी में बसती है। अभी जी अम्मा जी को कुछ नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो कहा है ये जो हमला है वो हमारे बिटवा ने करवाया। कौन नशा वशा करने लगे का है? काहे करा ये सब? तुमको मालूम था कि अभी पता चला? वो कहा है ना मुन्ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अकल के अंधे हो। अब काहे? अगर हम पर दूसरी बार हमला होता तो शेर ऐसा चुपचाप बैठा रहता? अरे जमीन पाताल एक कर दिया होता अब तक। हमारा जो लल्ला है वो हीरा है, हीरा। तुमने इस हीरे के चक्कर में हमारा हर बार कट जाता खीरा है? बताइए अब गोली कहाँ चलवाई भाई? ए मामा जी यार, वो सिर्फ एक आतिशबाजी थी, नकली गोली थी वो। हमारा जो बेटा है वो शतरंज खेलना सीख गया है। शेर जैसी शक्ति और चीते जैसा दिमाग। ये सब हो कहा रहा भाई? हे राम। अरे मामा जी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर अपने दोस्त की असलियत जाननी हो ना, तो अच्छे वक्त पे नहीं, बुरे वक्त पे जाननी चाहिए। तो खुद ब खुद असलियत सामने आ जाए। हमने ये जो रानी से हाथ मिलाया है ना, वो कोई अकेली नहीं है। हम ये पहले भी बता चुके हैं कि इसके पीछे अम्मा का कोई ना कोई दुश्मन मिला हुआ है, जो अम्मा पे हमला कर सकता है। और इस हमले से उसका जो भी मकसद होगा वो खराब हो जाए, और फिर वो रानी अपने आदमियों की कान खींचेगी। बस हमें सिर्फ आंखें खोल के ये देखना है कि किसके कान लाल है, फिर चीज खुद ब खुद सामने आ जाएगी कि उसके साथ कौन मिला हुआ है। समझे आप? अच्छा, बहुत दूर की कौड़ी खेली तुमने। आए बात है। ठीक है अम्मा, तो हम चलते हैं। आप तबीयत का ध्यान रखिए। आज हमारी छाती फक्र से चौड़ी हो गई। का बेटा पाया है। आज हमें यकीन हो गया कि हमारा असली उत्तराधिकारी हमारा बेटा शेर है। एकदम सही कहा तुमने। अब दोनों को गोली ही चलाना आता है। बताइए, एक माँ पे गोली चलवाता है, एक बेटा पे गोली चलवाती है। देवी पर हमला कर उसे धमकाया क्यों? मना किया था ना हमने तुमको, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं की। हम कुछ नहीं किए। ये होते ना तो शेर नाम का पिल्ला अपनी अम्मा की मौत पर टेसू बहा रहा होता। हमको तो इस समझ में नहीं आता कि भंवरी देवी पे 2 बार हमला हुआ और वो बच गई, और हर बार उसके ऊपर हमले का इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता है। साला ये चक्कर का है। अरे ऐसे काहे देख रही हो हमको रानी? हमने कुछ नहीं किया, गंगा कसम। अगर इस वारदात में तुम लोगों का हाथ नहीं है तो किसका है? कौन है वो और गायब कहाँ है? भंवरी के दुश्मनों की कमी नहीं है, पर भंवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, तब तक नहीं होना चाहिए जब तक हमारा काम ना हो जाए। देव अवस्थी।
नरेंद्र चौहान। ये ससुरे सारे सब पांडे के साथ हैं। दम घुटता है हमारा झूठ और इस ढकोसले से भरी अगरबत्ती की खुशबू से। तुम्हारे पति परमेश्वर का कमरा कहाँ है? पर अच्छा होगा कि आप यहीं पे रुके। क्या कहा तुमने? हमने कहा कि आप यहीं पे इंतजार करिए, हम उन्हें जाकर बताते हैं। रानी किसी का इंतजार नहीं करती। और शेर जी को भी पसंद नहीं है कि उनके कमरे में कोई बिना इजाजत जाए। रानी, ऊपर हमारे कमरे में आ सकती हो, तो यहाँ नीचे मेहमानों की तरह इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत तेज है तुम्हारी पत्नी, बहुत हक जमा रही थी। घबराने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। ठाकुराइन, बाहरी लोगों की जगह ना बाहर बैठक में होती है, कमरा में नहीं। लौंडिया कमरा में चली कैसे गई? अब मुंह कहे नहीं नोचे उसका। हम ना ऐसी छमक लौंडियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठाकुराइन, हम ना कह रहे हैं, अगर आपने समय रहते कुछ किया नहीं ना, आज तो वो कमरे में गई है, कल दिल में सोफा डालकर ठसक के साथ बैठ जाएगी। हाँ सुनहरी, तुमने देखा तो उन्होंने खुद उसे अपने कमरे में बुलाया ताकि वो हमें कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हमें इन पर विश्वास है। तुम जाकर देखो उनके कमरे में 10 फुट दूर खड़े होंगे उससे। पर वो क्या है ना कि हम भी चल पड़ने के बाद सोचते हैं और हमारी नजर में बस मंजिल रहती है। ठीक है ठाकुराइन, मान लिया कि ठाकुर साहब के मन में कोई दुर्विचार नहीं है, पर उस चील की नानी का क्या भरोसा? उसे तो उसकी जगह दिखानी पड़ेगी ना। हमने कहा ना, हमें इन पर पूरा भरोसा है। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, हम उस लोमड़ी का ना। कजरा, तुम ये भूल रही हो कि वो हमारी मेहमान है और सभी लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। तुम अब जल्दी से नाश्ता लगाओ, मैंने जाकर बुला कर आ दी।
तो ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें इस वक्त यहाँ आना पड़ा? हम तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहते। वो क्या है ना कि हम अपने पार्टनर के साथ नया धंधा स्टार्ट करने जा रहे हैं 50-50% का। हमने हमारा 50% तो दे दिया, पर सामने से हमें मिलना अभी बाकी है। अच्छा, बस ये बात है। बात तो कुछ और थी। पर तुम समझोगे नहीं। बड़े कमाल की पत्नी है तुम्हारी, एकदम सही मौके पे एंट्री मारती है। जी आप नीचे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। क्या बात है, बड़े काम की पत्नी है ये तो। खाना भी खुद ही बनाती है, पूजा पाठ भी करती है, और तो और चौकीदारी भी करती है। ऑल इन वन पैकेज है ये तो। हाँ ठीक है, आ रहे। नाश्ता हमारे मेहमान के लिए भी तैयार रखना। चले, ये तुम्हारे लायक नहीं। जो काम ये करती है वो तो नौकर भी करते हैं, और वैसे भी शेर को तो कोई शेरनी ही सूट करेगी, और वो हम हैं। चाहो तो कोई कंपटीशन करवा लो हम दोनों के बीच में। टॉर्चर रानी आज तक किसी भी कंपटीशन में हारी नहीं। क्या हुआ? हाँ, इतनी हंसी क्यों आ रही है? सर्कस चल रहा है यहाँ पे? मैं कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं आई? इन दोनों को तो तुमने डांट दिया, पर हंसी तो तुम्हारी धर्मपत्नी को भी बहुत आ रही थी। अच्छा हुआ आपको ज्यादा चोट नहीं लगी। अक्सर हम सभी ये गलती कर बैठते हैं, सर उठाकर आसमान को देखने में इतने खो जाते हैं कि जमीन पर पैर रखने में गलती हो ही जाती है। चोट तो हमें बेशक लगी है। आप हमारी मेहमान हैं, हम आपको दर्द के साथ नहीं भेज सकते। हम अभी जाकर हल्दी का लेप लेकर आपको लगा देते हैं, फिर आप नाश्ता कर लीजिएगा। हमें कोई लेप नहीं चाहिए, और ना ही हमें कोई नाश्ता करना है। पार्टनर, अपनी नाराजगी नाश्ते पे मत निकालो। चलो चल के नाश्ता करते हैं, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। अरे ये लो। क्या बात है? ये लो, हमारे पार्टनरशिप की पहली इंस्टॉलमेंट वो भी आ गई।
पूरे 50 लाख रुपए। एक मिनट, हम इस रकम को अभी शुभ बना देते हैं। ये लो 50 लाख 1 रुपया। अब तो हम दोनों के बीच सब कुछ शुभ ही होगा। चलते हैं। फिर मुलाकात होगी। बेशक।